हाँ जी अंकल, आ रही है आपकी आवाज। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। वैसे मेरे जूम पे कई सत्संग हैं, आप सुन चुके होंगे। एक बात आपने बार बार सुनी होगी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ दी है। आज मैं आपको कुछ इंसिडेंट सुनाता हूँ। सबसे पहले कि मुझे न्यू लाइफ देने के। अच्छा, एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, गुरुजी कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ उनको पता है। कोई आंटी आई गुरुजी के पास, कहती है गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते हैं मैंने तो तुझे 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए, आपको पता है या मुझे पता है? ये तो सिर्फ गुरुजी को पता है। मैं आपको जो पहला सत्संग सुना रहा हूं वो मैं इस जन्म में गुरुजी से मिला था, उससे लगभग 33 इयर्स पहले का है, 1965 का। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, वहां से लौट रहा था। हमारा फर्स्ट हॉल्ट था सिंगापुर में। सिंगापुर में जैसे ही पायलट ने लैंड करना चाहा, उसने देखा उसका लैंडिंग गियर जैम हो गया है। एक बार, दो बार, तीन बार, 5-7 बार उसने ट्राई किया, लैंडिंग गियर नीचे नहीं आया, खुला नहीं। अब उसके बगैर कैसे लैंडिंग करेगा? आखिर इसने कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया मेरा तो लैंडिंग गियर जैम हो गया, वो खुल नहीं रहा। कंट्रोल टावर ने कहा अच्छा आप ऐसा करो, आप एयरपोर्ट के अराउंड सर्किल करते रहो जब तक आपका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, तब तक हम तैयारी करते हैं आपको रिसीव करने की। उन्होंने एक रनवे तैयार किया जहां पर हमें लैंड करवाएंगे। उसके एक साइड पे रेत का एक बहुत बड़ा ढेर, और सारे रनवे के एक साइड पे फायर ब्रिगेड्स, दूसरी साइड पे डॉक्टर्स, नर्सेज और एम्बुलेंस। एयरपोर्ट को उन्होंने डिक्लेयर क्लोज कर दिया। सारी नियर बाय फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया टुवर्ड्स नियर बाय एयरपोर्ट्स, और जिन प्लेन्स को टेक ऑफ करना था उनको बोली आप एक साइड हो जाइए। जब हमारे पायलट ने उसको बताया कि हाँ जी अब मेरा फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने का है, उन्होंने बोला आप इस रेत के ढेर पे आके क्रैश करो। क्रैश करने से जस्ट पहले दरवाजे खोल लेना, कोई इक्का दुक्का जो लकी होगा वो जंप कर पाएगा, और बाकी नहीं तो जैसे ही प्लेन लैंड करेगा उसमें आग लगेगी। हम कोशिश करेंगे जो हम मैक्सिमम बचा सके। जब प्लेन लैंड करने वहां पर उस रेत के ढेर पे हिट करने वाला था, तब गुरु जी की कृपा से उसके मन में ख्याल आया अरे मैं एक बार फिर तो लैंडिंग गियर को ट्राई करूं। उसने जैसे ही लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की, वो इतना स्मूथली खुल गया जैसे कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, और हमने नॉर्मल लैंडिंग की। गुरुजी कहते हैं ना, कई बार मुझे अपने एक भगत को बचाने के लिए 100 आदमियों को बचाना पड़ता है। तो उस दिन भी गुरुजी ने यही किया। हालांकि इस जन्म में हम कभी गुरुजी से मिले नहीं थे, उनका नाम भी नहीं सुना था, पर उन्होंने न मुझे बचाने के लिए 100 से ज्यादा और लोगों, पूरे प्लेन लोड को उन्होंने बचाया। ये है हमारे गुरुजी। मैं दूसरा सत्संग आपको सुनाता हूँ। मैंने जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था अर्ली 98 में, उससे कोई 1-2 महीने बाद में मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा। कहते हैं कि वहां जब भी आप जाते हैं ना, आपको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं ये दूसरी बात है, पर शिव जी दर्शन देते हैं आपको। प्लस कैलाश मानसरोवर की क्या तो सीनरी है। मैंने सोचा बहुत बढ़िया ट्रिप रहेगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, अच्छी पोजीशन पे। मैंने अपनी पोजीशन, जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में आता है, चाइना के अंडर। वहां पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप,
और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएज करता है। मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया था कि मैं भी एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने सोचा शिव जी के दर्शन होंगे, प्लस इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी है, और क्या चाहिए। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ। कहते हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां क्या तू सीनरी देखने जा रहा? नहीं मत जाओ। मैं तो फंस गया। मैंने कहा कितने लोगों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का, मुझे चांस मिल रहा है तो गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लस जिस ऑफिसर के थ्रू मैंने अरेंज किया था, मैंने कहा उसको मैं बोलूंगा कि मैं जाना नहीं चाहता, कहेगा तुम बेवकूफ हो, लोगों को चांस नहीं मिलता जाने का, तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम बोल रहे हो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी ने अच्छा मुझे फंसा दिया, समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये बहुत ही रिगोरस ट्रिप होता है। जाने से थोड़ा पहले आपका अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है। मैं उसमें फेल हो गया। मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता है देखो इस टेस्ट के बाद तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलियम टेस्ट करवा लो, अगर वो ठीक आया तो तुम चले जाना, वरना आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था और मैं नहीं गया। उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, लगभग 30-30 आदमियों के 2 बैचेस, 60 पिलग्रिम्स ऐसे दब गए। अब इस बात को 24 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। और जब ये हुए लैंडस्लाइड्स, उसके बाद गुरुजी मुझे कहती हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। वो तो जानी जान है, उनको सब पता है कि कब कहाँ क्या होना है, और वो अपने भगत को कभी मुसीबत में नहीं फंसने देते, ऐसे हथेली पे उठा के रखते हैं। आपको कुछ उनको बताने, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो त्रिकालदर्शी हैं, आपके मन की हर बात जानती हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानती हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। अब मेरी आंटी कुछ करेगी। जय गुरु जी। मैं पहले ही संगत जी से माफी मांगती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, वर्ड्स नहीं आते तो पहले ही मैं माफी मांग रही हूँ। एक्चुअली हम लोग गुरु जी के साथ 98 में जुड़े, अर्ली 98। अभी अंकल जी ने बताया कि हम लोग 98 में जुड़े। वी वर स्टेइंग इन चाणक्यपुरी गवर्नमेंट क्वार्टर में। तो वो इतनी ऐसे वीआईपी एरिया थी कि वहां पे ना तो कोई बाबा आता था, ना कोई फकीर आ सकता था, ना कोई सब्जी वाला आता था। And we were on the first floor. So I think it was Sunday. We were all at home. तो कॉल बेल बजी तो मेरे बड़े बेटे ने, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसने वो दरवाजा खोला, देखा तो एक बाबा खड़े हैं। तो उसने नमस्ते की, पांव पड़े, फिर कहते हैं, बाबा जी कहते हैं बेटा आपको ना घंटी बजा के पूजा अच्छी नहीं लगती। वो हैरान हो गया कि ये बात कैसे बाबा जी कह रहे हैं। तो वो उस एक्चुअली हम लोग जब पूर्णमासी की कथा करते थे तो जब आरती करते तो घंटियां ही बजाते। तो इसको लगा कि इस बाबा को तो बहुत कुछ पता है, ये बात तो मेरे माँ बाप को भी पता नहीं है और इनको कैसे पता। यार बाबा जी को उसने अंदर बुलाया, अंदर आए, हमने भी माथा टेका उनको और उन्होंने काफी बातें बताई हमें कि आप अच्छे लोग हो और आप ऐसे हो। मैंने कहा ये तो सबका ये ऐसे ही होता है, सबको ही बोलते हैं। मतलब अंदर में विश्वास नहीं था। फिर वो काफी देर बात करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो आपका बड़ा बेटा है, इसके राइट साइड बॉडी में कोई ग्रह है, या तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें या तो हाथ पांव कट जाएगा या इसको और कुछ होगा, तो इसको आप संभाल के अभी गाड़ी वगैरह चलाने नहीं देना। इट वॉज सो इजी फॉर अस। हमने सिर्फ वही सुना, हमने बेटे को कहा जी गाड़ी नहीं चलानी। उसके बाद मैंने बाबा जी से पूछा कि आपको दूध वगैरह दूं या फल दूं, क्योंकि महापुरुष दूध और फल ही खाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे चाय बना के दे दो।
मैं हैरान हो गई कि महापुरुष और संत बाबा चाय नहीं पीते हैं। खैर उस टाइम तो बात समझ नहीं आई, हमने चाय प्रसाद पिलाया, चाय पिलाई उनको, और उसके बाद उनको जो भी देना करना था वो हमने दे के और विदा किया। एक्चुअली उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आपका ये जो गले में माला पड़ी है ये मुझे दे दो, मैं साईं बाबा के मंदिर से आया हूँ, बॉम्बे से आया हूँ, और वहां पे काम चल रहा है, तो ये मैं उसमें आपका लगा दूंगा। तो हम लोग इतना डरते हैं आजकल, विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा नहीं बाबा जी ये तो मैं नहीं दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये करे जो आपके बाजू में है वो आप दे दीजिए, मैं आपके तरफ से लगा दूंगा। मैंने वो भी नहीं माना, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं सही हूँ, वो शायद ऐसे ही फ्रॉड है। माफ करें गुरुजी, उस टाइम जो समझ आया हमने किया, एंड विद इन 1 मंथ, 1 महीने में ही मेरा बेटा बिल्कुल हेल एंड हार्टी था। उसको कैंसर डायग्नोसिस हो गई, एड्रिनल ग्लैंड की कैंसर डायग्नोसिस हो गई, एंड इट इज वेरी फास्ट ग्रोइंग, वेरी एग्रेसिव एंड ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट। केमोथेरेपी भी उसको असर नहीं। इट इज पीडियाट्रिक कैंसर, एक्चुअली बच्चों को होती है, 3-4 साल के बच्चों को होती है। इतने बड़, मेरा बेटा 24 साल का था, 23-24 साल का था। तो उन्होंने जब अपने डॉक्टरों को बताया, वो कहते पता नहीं कैसे इसको हुआ है। उसके बाद तो विद इन 1 मंथ में हम लोग चाणक्यपुरी में थे। ये गुरुजी की माया है कि वो किसी IAS के घर में सत्संग में आए। वहां मेरे साथ एक और डॉक्टर, मैं आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो मेरे साथ एक डॉक्टर थी और वो उस सत्संग में गई, तो उसको पता था कि मेरे बेटे को कैंसर हुआ है। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि मैं अपनी फ्रेंड को लेके आऊं, तब गुरुजी के पास ऐसे नहीं जा सकते थे, तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि हम फ्रेंड को लेके आना। और हम उसके थ्रू, गुरुजी के कृपा से हम उनके वहां मंदिर में गए, एम्पायर स्टेट में। सालों के बाद हमें समझ आई कि वो जो चाय प्रसाद किया था वो कोई और महापुरुष नहीं थे, वो गुरुजी हमें बुलाने आए थे घर पे। तो हमारे गुरुजी इतने मेहरबान हैं, हम लोग वैसे नहीं पहुंचते, क्योंकि अंकल बहुत बिजी रहते थे। उनकी मीटिंग्स वगैरह शाम को 6 बजे शुरू होती थी और कई बार तो रात को 10 बजे आते थे। एंड आई वाज आल्सो बिजी इन माय प्रोफेशन। तो गुरुजी को पता था हम वैसे नहीं पहुंचेंगे, ये गुरुजी का तरीका होता है, आपको कैसे वो बुलाते गुरुजी हैं, गुरुजी आपको चुनते हैं। हम गुरुजी को नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढते हैं। तो ये उनकी कृपा थी जो हमारे जैसे लोगों को वो घर पे बुलाने आए। हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने पहले दिन ही मेरे बेटे को कहा कल्याण कीता। उस टाइम समझ नहीं आई, लगा कल्याण कीता कहते हैं महापुरुष, कुछ ना कुछ आशीष देते हैं, पर गुरुजी के तरफ से मेरे बेटे की कैंसर पहले दिन ही खत्म हो गई थी। पर हम लोग इंसान हैं, हमें सर्टिफिकेट डॉक्टरों से चाहिए। जब तक डॉक्टर्स नहीं कहते हम सोचते हैं नहीं जी, क्योंकि तब हमें इतना पता भी नहीं था, कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई सत्संग नहीं होते। आज की संगत लकी है कि उनको इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होता था, जो हम देखते थे उससे जो भी समझ आता था वो हम करते थे। गुरुजी ने मेरे बेटे को लंगर खिला के, जल प्रसाद ला के, लोटा ब्लेस करके और अपनी कृपा से मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और जैसे ही वो ठीक हो गया, उसके बाद गुरुजी मेरे को बार बार, मैं जब माथा टेकती थी तो गुरुजी कहते थे मुंडे दा ब्याह करा ले। मैं कहती हाँ जी जी गुरुजी। फिर अगली बार हम आए, फिर मैं माथा टेकूं, आंटी मुंडे दा ब्याह करा ले। अब हम लोग इंसान है कि मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे बेटे को अभी कैंसर हुई है। हम यही सोचते हैं थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो ठंडा हो जाएगा ये मामला। गुरुजी बार बार मुझे कहे, और हम लोग नए थे तो संगत मुझे कहने लगी आंटी गुरुजी बार बार कह रहे हैं आप वो कुछ करो। तो फिर हमने देखना शुरू किया और कहीं बात नहीं बनी। हम लोग जो देखते थे आंटियां जाके गुरुजी को कुछ बताती थी, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है जब गुरुजी कुछ कहेंगे तो मैं उनको कुछ कहूंगी। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को फिर से कहा आंटी मुंडे दा ब्याह करा ले। तो मैंने कहा गुरुजी कुड़ी भी आप दिलाइए। कहते अच्छा कुड़ी हम दिलाएंगे आपको, पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे। तो हम लोग वी आर नॉट पंजाबी, वी आर सिंधी।
तो मैंने कहा गुरुजी हमारा पंजाबियों के साथ तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो कैसे हम न्यूज़पेपर में डलवाएं, ऐड डलवाएं? नहीं नहीं, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी, कुछ नहीं करना है, घर बैठ जाओ। एंड यही हुआ, हमने कुछ नहीं किया। विद इन 1.5 ईयर पंजाबी कुड़ी, शी इज MCA, अच्छे घर से, अच्छे पेरेंट्स की वो है, मेरे बेटे की शादी हो गई। तब तक गुरुजी, अब जब शादी से पहले गुरुजी ने कहा कि लड़की का हमने, गुरुजी तब जलंधर चले गए थे एम्पायर स्टेट से, तो हम अभी गुरुजी से कैसे पूछे, तब तो एवरीथिंग वी यूज्ड टू आस्क गुरुजी। तो हम लोग फोटो लेके, अपनी जो बहू है उसका फोटो लेके जलंधर गए और गुरुजी को फोटो दिखाया कि गुरुजी ये प्रपोजल आया है, यहाँ पे आगे बढ़े। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ब्याह कर लो। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप ब्याह में आना, आप कृपा करना। गुरुजी कहते हैं मैनू सरवाला बना ले। हम लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आई सरवाला क्या होता है। मैंने, और एक पंजाबी लेडी थी, जनरल की वाइफ थी, मैंने उनसे पूछा कि सरवाला क्या होता है। कहती आंटी आपको और क्या चाहिए, गुरुजी ने तो आपको सब कुछ दे दिया, आपको कहा है मेरे को सरवाला बना दे। तो गुरुजी इतनी कृपा करती है, मतलब बिन मांगे। मैंने तो गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ गुरुजी ने पूछा था क्यों आए हो, और हमने बताया, मेरी फ्रेंड ने बताया कि इनके बेटे को कैंसर है। वी डिड नॉट आस्क एनीथिंग। आज भी जब तकलीफ आती है तो हम लोग यही सोचते हैं गुरुजी को बताएं, गुरुजी से मांगे, तब हमें गुरुजी को पता चलेगा। गुरुजी कहते थे मैं दे सकता हूँ, मैं आपकी कैंसर ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे पता भी होता है कि आपको क्या चाहिए। जब आप पहली बार मेरे पास आते हो, जब भी आप मेरे पास आते हो, मैं आपका CT स्कैन कर देता हूँ कि आप किस वजह से आए हो, आपके पिछले जन्म में क्या क्या हुआ है, आप किस तरीके के इंसान हो, किस इच्छा से आए हो। तो ये संगत जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। वो खुद भी कहते थे मंगो नहीं मनो। अब हम अगली, ऐसे तो गुरुजी को मानते हैं कि गुरुजी सब कुछ कर लेंगे, पर जब तकलीफ आती है तब हम ढीले हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं गुरुजी को हम अरदास करें। तब गुरुजी को पता है हम हमारे बच्चे को ठीक करेंगे, हमारी बीमारी ठीक करेंगे, उनको पता है। पर टाइम वो खुद देखते हैं कि कब उनको ठीक करना है, जब वो टाइम हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी प्रवचन बिल्कुल नहीं करते थे। गुरुजी शब्दवाणी चलती थी, हम लोग वहां बैठते थे, सब शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और लंगर खा के हम आ जाते थे। कभी कभार गुरुजी बात करते थे या कुछ पूछते थे, हम लोग ये सोच के जाते थे, तब तो अक्ल नहीं थी गुरुजी को बताना है, घर से सोच के जाते थे आज गुरुजी को यही बताएंगे, पूछेंगे। जब वहां जाते थे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे, और जब गुरुजी पूछते भी थे हाँ आंटी, हम अपना नाम तक भूल जाते थे, घर की एड्रेस भूल जाते थे, जो भी गुरुजी पूछते। इतना उनका ऑरा स्ट्रांग था कि हम देखते रहते थे। जब गुरुजी हमें हमारे तरफ देखते थे, आंख मिलाते थे, तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल आंख नहीं मिला सकते। ये गुरुजी का ऑरा था। तो वी आर वेरी लकी पीपल। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, वी आर द लकीएस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ कि गुरुजी ने हमें अपने शरण में रखा है। कितने लोग, पूरी दुनिया गुरुजी की, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ गुरुजी का। गुरुजी से ऊपर कोई भी नहीं है, तो सब कुछ उनका है। फिर भी कितने लोग जुड़े हुए, जो आज भी जुड़े हैं। वो जरूरी नहीं है आज ही जुड़े हैं, जन्मों से जुड़े हुए, क्योंकि गुरुजी कहते थे इस जन्म का आप लोगों को पता है, पर आपको ये नहीं पता कितने जन्मों से आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जरूरी नहीं है जो आज जुड़ रहा है, संगत जो आज जुड़ रही है, वो कोई जूनियर है या नई संगत है। वो हो सकता है जन्मों में बहुत ही सीनियर हो, वो ऊपर के क्लास में हो, क्योंकि क्लास है, हम अभी पता नहीं नर्सरी में हम संगत भी हैं कि नहीं है, हमें नहीं पता। ये तो गुरुजी जानते हैं हम कितना अपने को साफ सुथरा रखते हैं, अपने मन को कितना साफ रखते हैं, कितना गुरुजी के वचन पे चलते हैं। एक्चुअली तो गुरुजी ये नहीं आए थे कि हमारी बीमारियां ठीक करने आए थे या हमें ये चीज दो, वो दो, पैसा दो। वो सिर्फ इसलिए करते थे कि हम खुश होंगे तो भगवान को याद कर सकेंगे। इसलिए गुरुजी पहले तकलीफ मिटाते थे, तब हम जुड़ सकते हैं, नहीं तो अपने ही दुखों में हम पड़े रहते हैं। तो गुरुजी प्रवचन बिल्कुल भी नहीं करते थे।
कभी कभार 2-4 बातें कहते थे कि किसी का बुरा नहीं करो, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो किसी का बुरा नहीं, अदरवाइज गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प अदर्स। दूसरा वो ABC कहते थे नो अक्यूजिंग, किसी को भी अक्यूज नहीं करो कि आपकी वजह से ये हुआ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। बी नो ब्लेमिंग, किसी को भी ब्लेम नहीं करो। सी नो क्रिटिसिज्म। ये 3-4 बातें गुरुजी बहुत स्ट्रेस करते हैं। दूसरा जो मैक्सिमम स्ट्रेस करते थे, निंदा। कहते थे निंदा नहीं करो, स्पेशली लेडीज के लिए कहते थे। लेडीज जब आती है सत्संग में, वापसी में वो कुछ भी नहीं लेके जाती, क्योंकि गाड़ी में ही बैठते बोलते हैं ये अच्छा नहीं था, ये लंगर अच्छा था, वो थोड़ा कच्चा था, उसमें नमक कम था, या ऐसे उन्होंने किया। ये बातें नहीं करो। जब सत्संग से निकलते हो पूरी ब्लेसिंग्स घर लेके जाओ। गाड़ी में बिल्कुल बात नहीं करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। बीच में गुरुजी ने लंगर प्रसाद बंद कर दिया था, तो वो हमें कहाँ प्रसाद देते थे, और वो भी वहीं नहीं खाने देते थे। वो कहते थे आप अपनी गाड़ी में जाके खाओ और सीधे कड़ा प्रसाद लेके अपनी गाड़ी में जाओ, और रास्ते में जाओ तो आंखें नीचे करके जाओ, सो दैट यू डोंट सी एनीबॉडी। अगर आपको कोई जान पहचान वाला मिलेगा या संगत भी मिलेगी तो आप उससे 1 मिनट पे खड़े होके बात करोगे, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स वहां वो छोड़ देते हो। इसलिए आंखें नीचे करके ओम नमः शिवाय करके अपनी गाड़ी में पहुंचो और कड़ा प्रसाद खाओ और सीधे घर जाओ। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या कोई काम भी है, आप सोचो ये काम कर ले, कोई काम नहीं करना, सीधा अपने घर जाओ, पूरी ब्लेसिंग्स अपने घर लेके जाओ। और फिर बाद में अगर बच्चों ने आइसक्रीम मांगी है, भाई गाड़ी में बैठे थे वो आइसक्रीम मांग, फिर वापस आओ और बच्चों को आइसक्रीम दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर हम उस पर चल सके तो हमने सब कुछ ले लिया गुरुजी। और एक अच्छा इंसान बनना, जितना कर सकते हो, जितना भी, मैं तो इसी में बिलीव करती हूँ कि किसी का थोड़ा सा भी दुख अगर ले सकते, किसी को कोई तसल्ली दे सकते, किसी का थोड़ा सा भला कर सकते, तो हमने बहुत पा लिया। क्योंकि आजकल जो एटमॉस्फेयर चल रहा है बहुत ही बुरा चल रहा है। एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हम यूनिवर्स में भेजते हैं। तो सब कुछ अच्छा ही करना चाहिए, जितना हम कर सकते, जितना अपने में शक्ति है। अब मेरे अंकल जी करेंगे, फिर मैं देखती हूँ। जय गुरु जी। मैं पहले आपको एक और इंस्टेंस बताता हूँ कि मुझे कैसे उन्होंने न्यू लाइफ दी। ये बात है 31 दिसंबर 2006 की। आपको पता है 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कई लोग बाहर से भी आते हैं। पटियाला से कोई आंटी आई थी जस्ट टू अटेंड दैट फंक्शन। गुरु जी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी थी 3-4 दिन। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई थी। फंक्शन के दिन 31 दिसंबर को वो मुझे कहती है, अंकल मुझे तो ये रास्ते, यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया। मेरा छोटा बेटा कुंवारा था, वो हितेश, वो कुंवारा था, वो हमारे साथ रहता था। वो हमारी गाड़ी लेके अलग से आया। फंक्शन खत्म हुआ, काफी देर आपको पता है चलता है, रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। उठे, गुरुजी से आज्ञा ली और जाने लगे। गुरुजी ने इन तीनों को तो आज्ञा दे दी कि अच्छा ठीक है जाओ। मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ इधर। मैं वहां बैठ गया। मेरा बेटा हितेश उस आंटी की गाड़ी में उस आंटी को और अपनी मम्मी को लेके घर चला गया, और हमारी गाड़ी हम मेरे लिए छोड़ के गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, जितरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी सेफ जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो न्यू लाइफ दी, पर अब मैं गुरुजी से बहस थोड़ी करूंगा। मैं चुपचाप उठा, गाड़ी उठाई और घर चला गया। आई डोंट नो आप में से कितनों ने वो फंक्शन अटेंड किया था 31 दिसंबर को, न्यू ईयर्स ईव का फंक्शन दिल्ली में। उस रात जितना फाग था, कोहरा,
मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि 6 फीट आगे आपसे कोई आदमी खड़ा है या नहीं है, एकदम कुछ नहीं दिख रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वो गाड़ी चला के घर आया। जब घर पहुंचा तो देखा ये सब इतने एक्साइटेड हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं देखा ख्वाब कितना था। बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन। और उन दिनों तो पूरे रास्ते पे, छतरपुर रोड पे और एमजी रोड पे भी इतने कोई मॉल, दुकानें कोई खास थी नहीं। फिर भी अच्छा, उस आंटी की गाड़ी का वाइपर काम नहीं कर रहा था, तो मेरी आंटी अपना आगे बैठी थी बेटे के साथ। वो अपना सीट बेल्ट हटा दिया था और हाथ से बाहर से विंडस्क्रीन की जगह विंडस्क्रीन साफ करती थी और बेटे को बताती थी कि हाँ अब इधर चलो इधर चलो। 2 जगह ये गलत रास्ते पे चले गए। आखिर जो आगे वाली गाड़ी थी उसकी हैजार्ड लाइट्स देख के क्लोजली उसको फॉलो करना शुरू किया। अर्जुनगढ़ के पास एक स्पीड ब्रेकर पे आगे वाली गाड़ी ने सडनली फुल ब्रेक मारी। बेटे ने भी कोशिश तो की पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई। मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। पर किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहते हैं जी हम बड़े मंदिर से निकले उसके लगभग 45 मिनट बाद। मैंने कहा हाँ, उस टाइम गुरुजी मुझे कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जागा। इनफैक्ट अगली बार जब हम गए एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ, गुरुजी कहते हैं आप चारों को वहां मरना था उस एक्सीडेंट में, पर मेरे ग्रह इन तीनों से ज्यादा खराब थे, तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। गुरुजी ने सिंगला अंकल को भेजा कि अगले दिन सवेरे जाओ जाके देख के आओ गाड़ी को कितना डैमेज हुआ है। कहते हैं मैंने उस आंटी को कितनी बार बोला है कि ये गाड़ी बेच दे, ये गाड़ी बेच दे, तू नई गाड़ी ले ले, वो सुनती ही नहीं है। तो हम नहीं सुनते हैं तो हम गुरुजी को अननेसेसरी तकलीफ में डालते हैं, उनको हम अपनी परेशानियां मजबूरन उनको लेने देते हैं। तो प्लीज गुरुजी आपको जब भी जो भी इंडिकेशन दें आप उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। 22 सितंबर 2017 का, गुरुजी के चोला छोड़ने के 10 साल से ज्यादा बाद में, फ्राइडे का दिन था। मेरी फ्राइडे को बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं जो लंगर की थाली होती है उसमें हलवा प्रसाद डालता था। मैं वो सेवा कर रहा था, लगभग 9 बजे होंगे। वो सेवा करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मेरी आंटी डॉक्टर है, उसने आपको बताया। तो मुझे भी, मैंने सडनली फील किया कि मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता और मेरी स्पीच गई, मैं बोल नहीं सकता। क्लियर साइंस की ये ब्रेन स्ट्रोक है। अब गुरुजी की प्लानिंग देखिए, मेरे जो ग्रह थे मुझे वो ब्रेन स्ट्रोक तो होना था, पर गुरुजी ने ऐसी जगह चुनी और देखिए मुझे कैसे बचाते हैं हर कदम पे। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने जगह चुनी कि मुझे गुरुजी ने ड्राइविंग मना की है, मैं ड्राइव नहीं करता। अगर और कहीं पर मुझे ये ब्रेन स्ट्रोक हो जाता ना, तो जब तक एम्बुलेंस आती तब तक मेरा पता नहीं क्या हाल हो जाता, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट इज क्रूशियल। जितना जल्दी आपको मेडिकल एड मिल जाए उतना आपके नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा अच्छी हैं। तो मैंने अपने सेवादारों को, साथी सेवादारों को किसी तरह इशारों से समझाया कि भाई मुझे मेरी आंटी के पास लेके चलो, जो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी। वो 2 लोग मुझे उठा के पकड़ के उठा के ले गए। गुरुजी की कृपा से पीछे से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से ये मुझे ले जा रहे थे ना,
वो तो समझ गया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुरु जी की कृपा से उसके जेब में सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थी। उसने निकाल के मुझे दे दी। अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। मैं गया, बैठा आंटी अपनी के पास। मेरा 14 साल पहले एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। हमने उस डॉक्टर को फोन किया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहता है ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतनी रश होती है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और आपके लिए एवरी मिनट काउंट्स। अच्छा होगा किसी नजदीक की प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छी में लेके जाओ। हमने डिसाइड किया कि हम फोर्टिस वसंत कुंज में जाएंगे, जो लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है वहां से। अगेन गुरु जी की लीला। अच्छा, मेरी आंटी ने उन सेवादारों को बोला अंकल जरा एम्बुलेंस तो बुला दो। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, हम है ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए और उन 2 गाड़ियों में 3 सेवादार, मैं और मेरी आंटी, हम निकले फोर्टिस वसंत कुंज के लिए। लगभग 15 किलोमीटर की ड्राइव। अब अगेन गुरु जी की मेहर देखिए। रात के लगभग 9 बजे थे, नवरात्रे चल रहे थे। छतरपुर रोड पे इतनी भयानक ट्रैफिक होती है उस टाइम पर, गुरु जी की कृपा से हमें कहीं भी जरा सी भी ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक या एक भी रेड ट्रैफिक लाइट नहीं मिली और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ से निकले, आंटी ने दोनों बेटों को भी फोन किया कि पापा को ये स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा सुमित एंड्रूसगंज में रहता था। वो, उसकी आंटी, उसके 2 छोटे बच्चे, 4 लोग तैयार हुए और वो निकले फोर्टिस वसंत कुंज के लिए। उन दिनों साउथ एक्स पे मेट्रो का काम चल रहा था और ये होल ऑफ अरविंदो मार्ग is notorious for traffic jams and very heavy traffic। पर गुरु जी की उन पे भी ऐसी कृपा रही, उनको कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या रेड लाइट नहीं मिला। इनफैक्ट वो हमसे पहले फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए और जब तक हम पहुंचे वो ट्राली और नर्सेस को लेके इमरजेंसी के गेट पे हमारे रिसेप्शन के लिए खड़े थे। हम पहुंचे तब तक आई वॉज फीलिंग ऑलरेडी सो मच बेटर। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ट्राली या इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चल के अंदर गया। इन्होंने मेरा एक का टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर आउट ऑफ डेंजर, छोटा सा क्लॉट था वो मूव कर गया है, हम उसे लोकेट नहीं कर पा रहे, बट यू आर सर्टेनली आउट ऑफ डेंजर। कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, हम टू बी ऑन द सेफ साइड आपको 3-4 दिन आईसीयू में रखेंगे। हमने सोचा मैं इतना बेटर हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, कह रहे हैं यू आर आउट ऑफ डेंजर और 3-4 दिन आईसीयू में रखेंगे, ये तो सिर्फ पैसे लूटने वाली बात हुई। हमने सोचा नहीं, हमको एम्स में ज्यादा विश्वास है। हालांकि वहां के डॉक्टर ने वार्न किया था कि तुम यहाँ घुस नहीं सकोगे, फिर भी हम बेटे की गाड़ी, हम निकले वहां से एम्स के लिए। वहां पर एम्स पहुंचे, डॉक्टर्स ने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया। तब तक एवरी मिनट आई वाज फीलिंग बेटर एंड बेटर। 1-1.5 घंटे के बाद एक सिस्टर आती है, कहती है भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आइए आप वो बिस्तरा ले लीजिए। देखिए गुरु जी की कृपा देखिए, जहां मुझे वार्न किया गया था कि आपको कोई घुसने नहीं देगा, वहां पर मुझे बेड मिल गया। सवेरे तब तक सैटरडे मॉर्निंग हो गया। मेरे एक आध इन्होंने टेस्ट किया, कंफर्म किया अगेन कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले दिन संडे मॉर्निंग को कहते हैं जी आज तो ये कोई डॉक्टर आएगा नहीं, संडे है, सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। तो हमने कहा फिर हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, हमें शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ आप शॉर्ट लीव ले लो। हम बेटे के यहाँ एंड्रूसगंज में रहता था, वो नजदीक है वहां से काफी, उधर चले गए। अगले दिन सवेरे फिर यहाँ आए, इन्होंने मेरा एक आध टेस्ट और किया, अगेन कंफर्म किया कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है बट यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। कहते हैं हाँ पर आपको ये 2-3 टेस्ट करवाने पड़ेंगे और 6-8 महीने
अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। हमने पूछा ये जरूरी है हम ये यहाँ रह के करें? कहते हैं नहीं नहीं, आप चाहो तो चले जाओ, घर चले जाओ आज छुट्टी लेके, बाद में आके ओपीडी में ये 2-3 टेस्ट करवा लेना। हाँ 6-8 महीने फिजियोथेरेपी जरूर करवाना। हमने उसी रात को डिस्चार्ज ले लिया। वो जो दोनों तीनों टेस्ट इन्होंने कहे थे वो हमने बाद में करवाए ओपीडी में। गुरुजी की कृपा से सब ठीक आए। मैंने फिजियोथेरेपी एक दिन भी नहीं करवाई। आज मैं आपके सामने भला चंगा हूं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जय गुरु जी। एक मुझे याद आ गया, हम लोग गुरु जी के पास गए थे, आई थिंक 2003 था या 4 था, आई डोंट रिमेम्बर। तो अभी बैठे ही थे, शब्दवाणी चल रही थी, गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। तो सडनली गुरुजी ने किसी सेवादार को बुलाया और कुछ कान में कहा। मुझे लगा कि गुरुजी अंकल के लिए पूछ रहे हैं, ऐसे ही मेरा इंट्यूजन था। तो वो सेवादार मेरे पास, अंकल तो दिखाई नहीं दिए उनको, वो संगत में बैठे नहीं हुए थे। तो सेवादार मेरे पास आया कि अंकल कहाँ हैं? मैंने कहा वो तो सेवा कर रहे हैं, पार्किंग सेवा में। तो अंकल ने, सेवादार ने जाके गुरुजी को बताया कि जेठरा अंकल तो पार्किंग में सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने उसको कहा कि जाके जल्दी से बुला के लाओ। वो सेवादार दौड़ता हुआ गया और अंकल को बुला के लेके आया। जैसे ही अंकल आए, एम्पायर स्टेट अंदर आए हॉल में, तो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी उनको लेके और अपने कमरे में चले गए। मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया। आई थिंक 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट गुरुजी ने अंकल को अंदर रखा और गुरुजी फिर बाहर आए, खुद भी बाहर आए और अंकल भी बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो अंकल मेरे पास आए और कहते चलो उठो, गुरुजी ने कहा सीधे घर जाओ। मेरे साथ बेटी भी थी, हम बेटी को भी लेके आए, पर हमें क्योंकि गुरुजी ने कहा आंटी को लेके सीधे घर जाओ, तो हमने बेटी को छोड़ दिया कि गुरुजी ने कहा आंटी को लेके। तो हम दोनों गाड़ी में वापस आ गए और बेटी को हम छोड़ के आए, किसी और के साथ किसी को बोल के आए कि उसको घर छोड़ देना। तो जब गाड़ी में बैठे तो मैंने अंकल से बहुत फ्रेग्रेंस, गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती थी, अंकल से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी ने आपको क्या किया, क्यों बुलाया था अंदर, क्योंकि होता है कि क्यों बुलाया? तो अंकल हंस पड़े, कहते नहीं नहीं। मैंने कहा क्या गुरुजी ने आपको हगी की? इतनी फ्रेग्रेंस, गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस थी कि सांस घुटने लगा था। सर्दियों के दिन थे तो गाड़ी के वो ग्लास भी ऊपर थे। मैंने अंकल से बहुत पूछा तो कहते नहीं नहीं, हगी नहीं की। आ गए हम लोग, घर आ गए, अंकल ने कपड़े वगैरह उतारे तो कपड़ों से भी बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो हमने अंकल की वो जो बनियान वगैरह थी वो मैंने धुलाई में नहीं डाली, मैंने अपनी अलमारी में रख दी, क्योंकि बहुत दिनों तक उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। उसके बाद हम लोग आई थिंक फ्राइडे गए थे। मंडे जब आया तो मंडे को पूरा दिन हम मंदिर में होते थे, वहां गुरुजी कहते थे पुरानी संगत जाके सेवा करो। तो अंकल से तब भी बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था अंकल से क्यों इतनी फ्रेग्रेंस आई। तो जहां वहां जो आंटियां वगैरह बैठी थी, क्योंकि तब खुला होता था, कहीं पे भी बैठो, कैसे भी बैठो, कहीं सत्संग करो, प्रसाद खाओ, बिल्कुल बहुत थोड़ी संगत होती थी। तो आंटियों ने कहा अंकल आपसे तो बहुत ही फ्रेग्रेंस आ रही है, और आंटियों ने अंकल को हगी डाली। फिर भी अंकल ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ। चलो इस बात को हम भी भूल गए। वो मंडे को सबने वो फ्रेग्रेंस ले ली। उसके बाद आई थिंक 1-1.5 साल गुजर गया। मैंने अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें से गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आ रही। मैंने अंकल को बुलाया, मैंने कहा अंकल देखो इसमें तो बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। तो तब अंकल हंस पड़े, तो कहते नहीं उसमें डिवाइन प्रसाद रखा हुआ। मैंने कहा डिवाइन प्रसाद, और मुझे पता ही नहीं है। तब अंकल ने बताया कि गुरुजी ने जब अंकल को अंदर बुलाया था तो गुरुजी ने ऐसे करके डिवाइन प्रसाद निकाला था। ऐसे गोल सा मिश्री का टुकड़ा है या क्या है, सफेद है। तो अंकल को ये कहा कि ये लो डिवाइन प्रसाद है तुम्हारे लिए, जब कभी अच्छा काम करने जाओ, शुभ काम करने जाओ, तब चख के जाना। अंकल को ये नहीं कहा कि दूसरों को भी खिलाना या अपनी फैमिली को भी खिलाना। पर जब हम वो डिब्बी खोलते थे, इतनी फ्रेग्रेंस, पूरे घर में फ्रेग्रेंस हो जाती। और वो अंकल ही खाते हैं, जब कभी अच्छा काम करने जाते हैं, शुभ काम करने जाते हैं, तो थोड़ा सा वो खा के जाते हैं।
तो गुरुजी मतलब, और अंकल को ये कहा, मैंने तेरे को इतना ब्लेस किया है कि तेरे को कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का दिन है, गुरुजी से हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी अपने आप ही दया करते हैं। और भी एक बात थी, अभी क्या भूल गई। अंकल ने अंदर गुरुजी को कहा था, जब अंकल को गुरुजी ने कहा आंटी नू लेके सीधा घर चले जा, तो अंकल कहते हैं गुरुजी मैंने लंगर नहीं किया। गुरुजी को तो पता था, जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते थे तब तक तो लंगर शुरू नहीं हो। गुरुजी कहते हाँ हाँ मुझे पता है, तेनू कोई लोड़ नहीं है लंगर खाने, सीधे घर चले जा। मतलब गुरुजी का ये मतलब था कि जो ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हें दिया वो सीधी घर लेके जाओ, यहाँ पे नहीं बैठो। तो हम लोग सीधे घर आए थे विदाउट ईटिंग लंगर। तो ये है हमारे गुरुजी। हम यही सोचते हैं कि गुरुजी को बताएं तब कृपा होगी, नहीं, गुरुजी तो तकलीफ आने से पहले तकलीफ को हटा देते हैं। कितने सत्संग हैं जिसमें हमें पता था कि वो तकलीफ आनी है और गुरुजी ने पहले ही हटा दी। अभी रिसेंटली बात है, कोविड से पहले हम लोग सेवा में, मंदिर में सेवा होती है फ्राइडे को, अंकल ने बताया हम सेवा करते हैं, मेरी भी सेवा होती है। तो सेवा हमारी 11 साढ़े 11 खत्म हो जाती है। उस दिन हम लोग आए थे, मेरी बेटी नहीं आई थी तो गाड़ी नहीं थी हमारे पास। तो मेरा बेटा आया, बेटा बहू जब आए तो उन्होंने भी लंगर खाया, फिर हमारे से आज्ञा कहने लगे कि हम लोग घर जा रहे हैं। फिर सडनली मेरे बेटे ने पूछा आप घर कैसे जाओगे? हमने कहा कैब कर लेंगे। बेटे ने कहा 11:30 कैब करोगे? ठीक है, हमारे बच्चे नहीं, हम अकेले आए हैं आज, तो हम लोग आपको छोड़ के आते हैं। बेटा एंड्रूसगंज में रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो इतनी वापस इधर गुड़गांव हमें छोड़े, भैया इन गुड़गांव हमें छोड़े और फिर वापस जाए, पर वो माने नहीं, कहते नहीं हम छोड़ के जाएंगे आपको। वो हमें छोड़ने आए, उनको 12 बज गए। 12 बजे जब वापस गए तो मैंने उनको कहा भाई व्हाट्सएप कर देना कि आप ठीक ठाक पहुंच गए। मैं वेट करती रही, वो चले गए, मैं वेट करती रही, कोई व्हाट्सएप नहीं आया। एट लास्ट मैंने फोन किया तो बहू ने फोन उठाया। मैंने कहा क्यों अभी पहुंचे नहीं हो? कहती नहीं मम्मी बस पहुंचने वाले हैं, आपके सहारा माल पे देर लग गई, वो ड्रिंक एंड ड्राइव का जो करती है टेस्ट उसमें देर लग गई। मैंने कहा ठीक है। मैं आधी सोई हुई, आधी कि मैं अभी बस सो जाती हूँ, तो मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं सोई हुई नहीं थी। मैं क्या देखती हूँ कि बेटा बहू गाड़ी में जा रहे और सुल्तानपुर के रोड पे, वहां सुल्तानपुर पे बच्चों का ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन होता है और दोनों बच्चे वही मर जाते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। तो मैं रो रही हूँ कि हमारी वजह से उनके बच्चे अडाप्ट हो गए। फिर अगेन आई थॉट ये मेरी नेगेटिविटी है, मैं नेगेटिव सोचूं, कुछ नहीं, अभी तो बहू ने कहा हम पहुंचने वाले हैं। मैं सो गई। नेक्स्ट डे संगत जी देखिए गुरुजी कैसे वो देखती और बताते भी है मैंने किया है। सुबह को जब मैं उनके घर गई, मुझे जाना था, तो वहां पता चला कि बेटा गाड़ी बनवाने गया। मैंने कहा रात को तो ठीक थी, सुबह को क्या हो गया, पहुंचे हो, गाड़ी को क्या हुआ? कहते नहीं थोड़ी बनवाने गया। मैंने कहा थोड़ी क्या? देन शी टोल्ड मी कि सुल्तानपुर पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो मैंने देखा था, जो गुरुजी ने मुझे विजन दिखाई थी, और हेड ऑन कोलिजन हुआ, गाड़ी बिल्कुल पिचक गई, बिल्कुल दोनों खत्म हो गई, और दोनों बच्चों को एक स्क्रैच भी नहीं लगा। तो ये है गुरुजी। मतलब मैंने नहीं मांगा, मुझे नहीं पता था ये तकलीफ आने वाली, मेरे बच्चों ने नहीं मांगा कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी ने अपने आप ही किया। गुरुजी अपने आप ही, हम संगत का इतना ध्यान रखते हैं, कई बार बताते हैं, संगत को रियलाइज करते हैं, कई बार नहीं बताते। कई बार संगत कहती है गुरुजी हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो गुरुजी कहते हैं क्या पहले मैं तुम्हें कैंसर दूं और फिर ठीक करूं, तब आप सोचोगे कि मैंने किया है आपके साथ। तो संगत जी गुरुजी इतने दयालु हैं कि बिन मांगे इतना कुछ दे देते हैं कि झोलियां छोटी पड़ जाती। जय गुरु जी। मैंने अभी आपको बताया कि 22 सितंबर 2017 को कैसे, जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, गुरुजी ने कैसे हमें बचाया। अच्छा, उस जो नेक्स्ट वीकेंड था 29 सितंबर का, उसको हमारा, उस दिन हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम छोटे बेटे और उसकी आंटी और बेटी के साथ ऋषिकेश घूमने जाएंगे। हमने सोचा अभी 4-5 दिन पहले तो इतना सब हुआ है, मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और डॉक्टर ने मुझे इतना वार्न किया है, अब ऋषिकेश घूमने जाएं अच्छा नहीं लगता।
हमने बेटे को बोला, बेटा नहीं, हम दोनों नहीं चलते, आप चले जाओ। बेटा कहता नहीं पापा, अगर आप नहीं चलोगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बाद में फिर हम सब साथ जाएंगे कभी। हमने कहा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएंगे, पर छोटी बेटी है, वो सोचेगी अरे दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप कैंसिल हो गया। हमने कहा अच्छा चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तो अगले फ्राइडे को 29 सितंबर को हम पांचों गए ऋषिकेश। गए, अगले दिन पूरा ऋषिकेश घूमे, नेक्स्ट डे सारा हरिद्वार घूमे। अगले दिन हम ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे नहाने के लिए गए। बेटे को किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब आप ऋषिकेश जा रहे हो, थोड़ा मेरे लिए गंगा जल तो ले आना। इसने सोचा जितना किनारे से दूर लूंगा ना जल उतना साफ मिलेगा। एक बहुत बड़ी राख थी, चट्टान, ये उसको एक हाथ पकड़ के अच्छी तरह गया, थोड़ा आगे एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, सोचा कि जितना किनारे से दूर जल लूंगा ना उतना साफ जल मिलेगा उस अंकल के लिए। 4-5 कदम रखने के बाद जैसे उसने अगला कदम रखा, सडनली वो लुढ़क गया। एक गुता खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। इधर उसकी माँ, मैं, आंटी और बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ, वो डूब रहा है। कोई आगे नहीं आया। और संगत जी विश्वास कीजिए, हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज वो किसी तरह बच सकता है। और सडनली देखा वो बड़े आराम से बाहर आ गया। अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है जब मैं सांस नहीं ले पा रहा था मुझे अकल आ गई, मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैर के नीचे जमीन आ गई और वो बड़े आराम से बाहर आ गया। बाद में हमने देखा वहां पर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है, संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले वहां 3 लड़के इसी तरह डूब चुके थे। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, गुरुजी ने उसको ऐसा बचा दिया। आंटी ने कुछ बातें बताई जो गुरुजी हमें कहते थे, ABC और निंदा ये मत करो। मैं आपको कुछ और बताता हूँ। गुरुजी कहते थे कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं। किसी ने पूछा गुरुजी सब कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरु कहते ओ कमले, काली बिल्ली वड्डी या वाहेगुरु? ऑफ कोर्स वाहेगुरु गुरुजी। तो बस गुरु वाहेगुरु का नाम लो तो चलते बनो। कोई वहम नहीं करना, कोई व्रत नहीं रखना। गुरुजी व्रत स्ट्रिक्टली मना करते थे। कहते थे अगर भूखे रहने से भगवान मिल जाता ना तो जो भिखारी होती हैं, जो बहुत गरीब होती हैं, जो कभी उनको भरपेट खाना ही नहीं मिलता, उनको तो आपसे और सारी संगत से बहुत पहले भगवान मिल गया होता। कोई व्रत नहीं। एक बार क्या हुआ, नवरात्रि चल रहे थे, किसी आंटी को गुरुजी ने लंगर प्रसाद ऑफर किया। आंटी ये लिखा ले। गुरुजी नवरात्रि चल रहे हैं, मेरा तो नवरात्रि का व्रत है। गुरु कहती आंटी जा एक नजर किचन में मार के आ। वो गई किचन में, वहां पर 9 की 9 देवियां अपने दिव्य रूप में लंगर बना रही थी। गुरु कहते आंटी तू ये लंगर नहीं खाएगी? बताइए मैं क्या जवाब दूं? उनके किसी बात का हमारे पास जवाब नहीं है। नो अहम नो वहम। बस कहते हैं अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। और अगर मन साफ नहीं, अगर मेरे मन में मैल है तो मैं 1 या 100 बार गंगा में नहा लूं, हाँ ये तन जरूर साफ हो जाएगा, पर व्हाट अबाउट जो मेरे अंदर की मैल है? गुरुजी कहते थे जितना हो सके, जितनों का हो सके भला करो। अगर भला कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो। इतनी लाइफ हमारी सिंप्लीफाई कर दी ना। वैसे मैं भी बहुत व्रत रखता था, मंडे का, नवरात्रों का, एकादशी का, पूर्णमासी का, ट्यूसडे को हनुमान पे प्रसाद चढ़ाना। गुरुजी ने सब छुड़वा दिए। कहती हैं बस आप अपनी लाइफ सिंपल रखो, सच बोलो,
किसी का बुरा मत सोचो, बुरा ना सिर्फ करो, किसी का बुरा सोचो भी मत। जितना हो सके लोगों का भला करो, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। किसी का बुरा मत करो, किसी को बद्दुआ मत करो। जितना आप औरों को ब्लेस करेंगे आप खुद ब्लेस हो जाएंगे। नई संगत जोड़ो, और जितना हो सके नई संगत जोड़ो। कहते हैं अगर आप नई संगत ले आते हो तो पहले मैं आपको ब्लेस करता हूं, आप जिसको भी ले आते हो मैं पहले आपको ब्लेस करता हूं, फिर जिसको ले आते हो। आपको एक छोटा सा इंस्टेंस से पूछो, एक छोटा सा इंस्टेंस सुनाता हूं। एक बार गुरु जी के यहाँ 3 सरदार आए, बड़े लंबे चौड़े, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पर्सनैलिटी आए। सीधा गुरु जी के यहाँ चले गए, गुरु जी के कमरे में अंदर चले गए। कुछ देर बैठे, बातचीत हुई और गुरु जी वो बाहर आए और गुरु जी से आज्ञा लेके चले गए। एक सेवादार बैठा हुआ था, उसने कहा यार ये कैसे सरदार हैं, ऐसी पर्सनैलिटी, ग्रैंड पर्सनैलिटी तो मैंने कभी देखी नहीं है, देखो तो सही ये कौन है। इनके पीछे पीछे गया। जैसे ही ये बाहर निकला वहां पर सून इनफ एक टर्निंग थी। उस टर्निंग जहां पर आप कोई 10-15 फीट के लिए अगले आदमी को नहीं देख सकते थे, उस थोड़े से डिस्टेंस में 10-15 फीट या 3-4 मीटर के डिस्टेंस में वो तीनों सरदार गायब हो गए। ये बड़ा सरप्राइज कि सडनली ये गायब कैसे हो गए। ये आगे भागा, मेन गेट पे जाके चौकीदार से पूछा, कहता यार वो तीनों सरदार कहाँ गए, वो जो इतने लंबे चौड़े आए थे। वो कहता है कौन से सरदार, मैं यहाँ 2 घंटे से ड्यूटी पे हूँ, ऐसा कोई सरदार ना यहाँ से अंदर गया है ना कोई बाहर आया है। ये और कुछ तो कर नहीं सकता था, टका सा मुंह लेके अंदर आ गया। जैसे ही अंदर घुसा, गुरुजी पूछते हैं, गुरुजी को तो पता था ना ये कहाँ गया है, क्यों गया है। गुरुजी पूछते हैं क्यों, वो सरदार लबे नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश थी। इमेजिन, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके दर्शन करने आती हैं वो खुद क्या चीज है, महाशिव, दी अल्टीमेट। आई डोंट नो इस जन्म में तो मैंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझ जैसे पापी को भी अपनी शरण में बुलाया है और हर पल, हर वक्त, हर जगह यूं ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनसे जुड़े रहिए। कुछ मांगने, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अंकल, shall we stop now? जय गुरु जी। Uncle, shall we stop now? Auntie, shall we stop now? जय गुरु जी। अंकल, जैसे यू फील कंफर्टेबल, अगर आप और सुनाना चाहते हैं तो हम तो सुन ही रहे हैं। नहीं, आई थिंक 1 घंटा होने का है। अगर गुरु जी ने चाहा तो फिर कभी यहाँ सत्संग करेंगे। थैंक यू सो मच। मे गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मे गुरु जी ब्लेस यू ऑल। सारी संगत को मेरा बार बार प्रणाम। जय गुरु जी। Thank you for listening patiently. Thank you very much. Thank you, Uncle. We also feel equally blessed to hear your satsangs. बहुत बहुत शुक्राना आपका। Thank you very much for sharing your beautiful Thanks to you, आंटी, कि आपने हमें ये चांस दिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, you can unmute yourself and take आगे।